नमस्कार, हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। बेबाक बहस में आपका स्वागत है। हमारा देश आस्था, श्रद्धा और विश्वास का देश है। इसीलिए ईश्वर, देवता या महान पुरुषों की प्रतिमा की पूजा अर्चना हमारी समृद्ध परंपरा का हिस्सा रही है। इसी के तहत आज भी सियासी गलियारों में आप राजनीतिक प्रतिमाओं से लेकर धार्मिक प्रतिमाओं का एक अलग महत्व आप देख रहे हैं। इन प्रतिमा क्योंकि वो नैतिक चरित्र आज के नेताओं में नहीं है जिसके आधार पर वो राजनीति कर सकें। ऐसी स्थिति में आज प्रतिमाओं के भंजन की और प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की राजनीति हो रही। हमारे समाज का सबसे बड़े आदर्श है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम को लेके जो राजनीति है वो हमारे आपके सामने है। इसी तरीके से अन्य प्रतिमाएं हैं, अन्य सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, अन्य धार्मिक प्रतिमाएं हैं जिनको लेकर के राजनीति जारी है। तो इसी पर आधारित है आज हमारा कार्यक्रम बेबाक बहस। अयोध्या एक बार फिर हिंदुत्व और राम नाम की राजनीति का केंद्र बन गया है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मदिवस है। ये जन्मदिवस समारोह 15 जून तक चलेगा। उसी दिन धर्म संसद भी बुलाई गई है। इसी दिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान राम मंदिर मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए जाने की भी तैयारी है। लेकिन इससे पहले यूपी के सीएम योगी जी ने आज अयोध्या पहुंचकर इस सियासत की एक बार फिर से नई शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा का अनावरण किया। हर्षोल्लास के माहौल में एक बार फिर सभी को बीजेपी के इस कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण के लिए आशा जाग गई। योगी जी भी अपने धार्मिक दायित्व को पूरा करके खासे प्रसन्न नजर आए। राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सभी समस्याओं का अभिष्ट समाधान हम यथार्थ समय निकालने की दिशा में सार्थक पहल कर सकें और पूरे देश और दुनिया की जो भावनाएं हैं, अयोध्या में देश और दुनिया की इन भावनाओं के अनुरूप भव्य भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके, इस भाव के साथ आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर एक बार पुनः हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने जिस सकारात्मक भाव के साथ सरकार बनाने में अपना सकारात्मक योगदान किया है, आज जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आप पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई देता हूं। 7 फीट लंबी इस प्रतिमा को कोदंड राम की प्रतिमा का नाम दिया गया है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया। महंत जी के जन्मदिवस पर योगी लगातार तीसरी बार अयोध्या आए हैं और अपने कार्यकाल में 9वीं बार अयोध्या पहुंचे। राम के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने की हालत में नहीं है, बल्कि राम नाम पर ध्रुवीकरण की उग्र राजनीति का आरोप हमेशा लगता भी रहा है। कोदंड राम की प्रतिमा या जय श्री राम के नारे की राजनीति का देश में तोड़ निकालना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल भी इसी ध्रुवीकरण से जूझ रहा है। कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी ने भी अपने ट्वीट में श्री राम नाम की उग्रता के शमन के लिए जय सिया राम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम, जय राम जी की। राम नाम सत्य है, आज के धार्मिक और सामाजिक निहितार्थ है, लेकिन भाजपा धार्मिक नारे जय श्री राम को अपनी पार्टी के नारे के तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल कर धर्म को राजनीति से मिला रही है। लेकिन वो इस सियासी जाल में फंस गई। उन्हें भड़काने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। खुद ममता भी प्रतिमाओं की राजनीति से बाज नहीं आई। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रतिमा तोड़े जाने को मुद्दा बना डाला, तो बीजेपी ने भी उल्टे टीएमसी पर ही प्रतिमा भंजन के आरोप लगाए। प्रतिमा भंजन के लिए मूर्ति भंजन जरूरी नहीं। किसी भी धर्म विश्वास से जुड़े आदर्श पुरुषों की छवि धूमिल करने की भी राजनीति की जाती रही है। इन दिनों देशवासियों के मन में बसी राष्ट्रपिता की छवि को भी धीरे धीरे चोट पहुंचाई जा रही है। साथ ही उनके हत्यारे का खुलेआम न सिर्फ महिमा मंडन किया जा रहा है,
बल्कि उसकी मूर्तियां और मंदिर बनाकर पूजा और आरती की जा रही है। फिर भी इस देश को सभी विश्वासों, आस्था के प्रति स्वीकार भाव कम नहीं होता। मनुस्मृति और वर्णाश्रम धर्म मानने वाले हैं तो इनका विरोध करने वाले भी हैं। देश में बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा लगी हैं। समता, समानता और सामाजिक न्याय की बात करने वाले बाबा साहेब को खुलेआम अस्वीकार करना किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं। लिहाजा रंगों की सियासत भी शुरू हो गई। बाबा साहब को कहीं भगवा तो कहीं नीले रंग में रंगना शुरू हो गया। बाबा साहब और भगवान बुद्ध के रास्ते चलने वाले लोगों को एकजुट करने के लिए विशालकाय मूर्तियां और पार्क बनवाए गए, तो लोहियावादी भला क्यों पीछे रहने लगे। लोहिया के साथ छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा की भी मूर्तियां लगाई गई। यहाँ राजनीति का रंग हरा हो गया। वामपंथियों पर भी मूर्ति पूजा का असर देखा गया। वाम शासित राज्यों में लेनिन की प्रतिमाएं स्थापित की गई, जो वाम राज खत्म होने पर तोड़ी गई। ये लाल रंग की सियासत कहलाती है। कांग्रेस अपने पुरखों के बल पर ही इतने साल से जिंदा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का असर अब साफ नजर आने लगा है। देश भर में कांग्रेस के तिरंगे की जगह भगवा लहराने लगा है। महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहेब, लोहिया की प्रतिमाओं की अलग अलग राजनीति दलों ने प्राण प्रतिष्ठा की, तो बीजेपी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सहारे अपनी नैया खेल रही है। लेकिन राम और हनुमान की भक्त वत्सल प्रेमी छवि के बजाय राजनीतिक हितों के लिए उग्र छवि की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सर्वधर्म संभाव वाले देश में सवाल उठना लाजमी है। आज देश को कोदंड राम की बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आवश्यकता है, जिन्होंने सबसे निचले तबके के सवाल पर अपनी अर्धांगिनी और बच्चों का त्याग कर दिया था। राम के आदर्शों के पालन से देश में रामराज आ सकता है, राम नाम की राजनीति से नहीं। अंशुमान त्रिपाठी, सूर्या समाचार। धन्यवाद। हमारे आलोक भाई ने आवाज़ दी इस कथा को। तो बेबाक बहस आज हम प्रतिमाओं की राजनीति पर कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ गंभीर चिंतक साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री महेश वर्मा जी भी आमंत्रित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पुराने साथी कुमार अमिताभ जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ पैनल में हैं और हिंदू स्कॉलर यति नरसिम्हानंद जी भी हमारे साथ हैं। यति जी का होना हमारे लिए बहुत शुभकर है, और इस बहस में जो सबसे पहले जो मैं उनसे एक सार्थक चर्चा करना चाहूँगा, सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये कोदंड राम या उग्र हनुमान जैसी चीज़ें ये अचानक कहाँ से? हम तो भक्तवत्सल राम के बारे में सुनते थे कि जिनका नाम का आप स्मरण करते हैं कि आपका राम रक्षावन पठित प्राज्ञा पापघ्नीम सर्व कामदाम शिरो में राघवा पातु भालम पद्मात्मजा कहा जाता था। आजकल ये कौन सा धर्म है, मुझे बता पाएंगे आप यति जी? देखिए अंशुमन जी, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि राम को टुकड़े टुकड़े में मत देखिए, राम को समग्र में देखिए। राम जो एक आदर्श बेटे हैं, राम जो अपनी सौतेली माँ के कहने पर, जबकि कहा भी नहीं गया था उनसे, सिर्फ उन्हें पता चला कि माता की इच्छा है कि तुम वनवास को जाओ, और पिता कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे वो व्यक्ति, उसने अपना पूरा राजपाट छोड़ा और वन के लिए चल दिया। उसके पीछे उनकी पत्नी हमारी जगत जननी माँ जगदम्बा सीता ने उनका अनुसरण किया, और लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई उनके साथ गए। सत्ता संघर्ष नहीं था, बिल्कुल मर्यादाओं की राजनीति थी। लेकिन राम केवल ये नहीं कि मर्यादाओं की स्थापना भी राम का काम था। जब राम की पत्नी जगत जननी सीता का अपहरण हुआ तो राम ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटूंगा और मैं वापस अयोध्या चला जाऊंगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। राम ने पूरी निशाचरों के साम्राज्य को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। तो राम को समग्र में देखना पड़ेगा। हम केवल राम को एक ऐसा आदर्श नहीं मान सकते कि वो केवल परिवार तक सीमित है या राज्य तक सीमित है। वो वैश्विक हैं, और उनके सिद्धांतों पर चलना, किसी के साथ अन्याय ना होने देना, किसी के भी साथ अन्याय ना होने देना, अत्याचार न करना, लेकिन साथ में ही अत्याचार को न सहन करना। ये भी देखिए, मैं कोदंड राम की प्रतिमा या किसी भी प्रतिमा का, ये तो एक अपने अपने मन की छवि है। हमारे यहाँ नहीं, आवश्यक ये है कि एक राजधर्म भी होता है जिसका उल्लेख अटल जी ने भी किया, और खुद पीएम हमारे जो वर्तमान पीएम हैं और हमारे जननायक हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात की उन्होंने नसीहत भी दी कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। तो राजधर्म क्या कहता है और ये धर्म क्या कहता है, दोनों देखिए। एक उग्र राम तो मैंने कभी बचपन से नहीं देखा, मैंने तो सिया राम का दरबार देखा
सिया कहाँ चली गई इस राम की राजनीति में? मुझे ये बताइए, स्पष्ट बात करिए आप। निश्चरहीन करहु आप मही। देखिए, आप सन्यासी हैं और सच का साथ देना आपका कर्तव्य है। बिल्कुल, मैं सच का साथ दूंगा। देखिए, पहले तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जननायक नरेंद्र मोदी। मुझे इस शब्द से थोड़ा ऐतराज है। नेता आते जाते रहते हैं, नेताओं को जननायक नहीं माना जा सकता है। नेता आते जाते रहेंगे और बहुत नेता आएंगे। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। उग्र हनुमान, हनुमान तो हमेशा ही उग्र थे, जब तक वो अपना बल नहीं जानते थे उग्र थे। तो ये मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। आज जो योगी जी ने किया है, योगी जी को एक कार्यक्रम में बुलाया गया है, योगी जी की इसमें कोई गलती नहीं, उन्हें एक कार्यक्रम में बुलाया गया और कार्यक्रम में जो प्रतिमा थी उनसे कहा इसका अनावरण कर दीजिए, उन्होंने अनावरण कर दिया। मैं इसे केवल इस तरह से देखता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी गंभीरता या विचारधारा में, देखिए ये जो सन्यासी है मैं इन्हें बहुत गंभीरता से लेता भी नहीं हूं। और ये उग्र राम का इन्होंने मूर्ति बनाने से क्या होगा? इन्होंने कभी भी राम के चरित्र का अनुसरण नहीं किया है, कभी भी उस तरह से जागृति नहीं लाई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, केवल मूर्तियों में राम उग्र हो और हम अन्याय के सामने चुप हों, अत्याचार के सामने चुप हों, तो हम राम के पुजारी नहीं हुए। और हमारे यहाँ भगवान की अवधारणा जो है वो ये नहीं है कि हम मूर्तियां खड़ी करते रहें, उनकी पूजा करते रहें, हम उनके जैसा बनने का प्रयत्न करें। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता इसलिए नहीं दी थी कि हम गीता सुने और गीता की माला जपना शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता को जगत को इसलिए दिया था ताकि हम लोग गीता का अनुसरण करें और गीता में जो परिस्थितियां वर्णित हैं उनके अनुसार हम लोग अपना आचरण लाएं। ऐसे ही भगवान राम है। हमारे यहाँ अवतार इसलिए नहीं होते कि हम अवतारों की मूर्तियों की पूजा करने में लग जाएं और उन बातों को भूल जाएं जो हमारे अवतारों ने की। उनका अनुसरण करना, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना, ये सबसे बड़ी बात है। महाजनों गियेन गते से पंथा, जिस पथ पर हमारे महापुरुष, हमारे बड़े लोग गए हैं, हमें उसका अनुसरण करना है, तब हम हिंदू सनातन कहलाने के योग्य हैं। केवल मूर्तियां खड़ी करना और मूर्तियों के चारों तरफ घूमना, ये कभी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं था। और राम की पूजा, हिंदू और सनातन क्या अलग अलग हैं क्या? ये देखिए, मुझे तो वैसा ही लगता है। ये जो हिंदुत्व है, ये मुझे ऐसा लगता है कि केवल लोगों को मूर्ख बनाने का एक माध्यम मात्र है। इसका सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सनातन धर्म वो है जो भगवान राम के पिता रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसे कहते हैं सनातन धर्म। जब हम सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करते थे, आज के मैं नेताओं को देखता हूं, राम भक्त बनते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, आज एक बात कहेंगे, कल दूसरी बात कहेंगे, परसों तीसरी बात कहेंगे। इनकी ना जुबान का भरोसा है, ना इनके कर्मों का भरोसा है। आज नेताओं को तो भगवान राम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ दंड संहिता नहीं है कोई सन्यासियों के पास। अगर हमारे पास दंड देने की क्षमता होती, शक्ति होती, तो हम ये कहते कि तुम भगवान का नाम प्रयोग मत करो। राजनीति आज इस योग्य नहीं रह गई है कि वो भगवान राम के नाम को भी लें, उसका प्रयोग करना तो छोड़ दीजिए। भगवान राम आज एक प्रतीक हो गए हैं हमारे यहाँ राजनीति में भगवान के प्रयोग का। जी जी, चरित्र और मर्यादा की बात तो आप छोड़ दीजिए, भगवान राम की बराबरी करने की सोचते हैं। भगवान राम के, अरे कहाँ करोगे यार मूर्ति पूजा करके। मैं तो खुद मूर्ति पूजक हूँ, मंदिर का महंत हूँ, लेकिन केवल मूर्तियां खड़ी करने से धर्म नहीं बचता, धर्म पर चला नहीं जाता। उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास होना चाहिए। बस महेश भाई से इस पर मैं पूछना चाहूंगा कि महेश भाई, कब तक भगवान राम के कोदंड से राजनीतिक शरसंधान चलेगा? अब तो 2 बार आप टर्म जीत गए, अब तो कम से कम विकास और मुद्दों की बात होना चाहिए। जय सिया राम क्यों नहीं कहते हैं आप? जय श्री राम क्यों कहते हैं आप? ये उग्रता की राजनीति से देश को मिल क्या रहा है? अब आवश्यकता है। अंशुमन भाई एक बात बताओ, इस देश में अब तो आप चुनाव जीत गए महेश भाई। नहीं, अंशुमन भाई एक बात बताओ कि इस देश में राष्ट्रपिता किनको कहते हैं? आप ही बताइए। महात्मा गांधी को कहते हैं ना। हाँ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। उनका बीज मंत्र क्या था? हे राम। किसी ने उनको तो हे राम तक पहुंचा दिया, और किन लोगों ने पहुंचाया मैं भी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु नहीं मित्र, वो आपकी भावनाओं के छू के गोली मारने वाले जो लोग रहे उन पे चर्चा मत करिए प्लीज। कृपा करके आप अपने एजेंडे पे मत लाइए। मुझे आप ये बताइए कि जय सिया राम क्यों नहीं कह पाते हम? मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है इस देश में। नहीं, जय सिया राम ना, इस देश में शर्मसार होना पड़ रहा है। आप गांधी को मत बीच में लाइए अभी कुछ समय के लिए। शर्मसार होना पड़ रहा है कि जिस भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी को, जिनके आदर्श पे, जिनकी चीज़ों को सुन समझ के हम लोग इतने बड़े बड़े हुए हैं, जिसके सिया राम की दरबार की आप चर्चा कर रहे हैं, आज उनके प्रतिमा के अनावरण पर इस तरह की आपत्ति
और आप महाराज श्री को भी बोलने पर विवश कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसा आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जननायक है। प्रधानमंत्री ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा होगा कि हम जननायक हैं। उन्होंने कहा होगा कि इस देश के वो प्रधान सेवक है, और उनके ऊपर आप टीका टिप्पणी उनसे ये नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर कोई राजनेता जननायक है, गलत मानते हैं, मेरे जननायक है, इसलिए हमेशा प्रश्न खड़ा करना पत्रकार के रूप में मेरा धर्म है। पत्रकार के रूप में मेरा धर्म है। और सुनिए, मूर्ति अनावरण पे मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। मैं राम के नाम की राजनीति पर आपसे पूछ रहा हूँ। अब ये उग्रता और अहंकार को छोड़ दे मित्र, आप राजनीति तर्क की करना शुरू करें, अंधभक्ति को भुनाना बंद कर दे। इसी में देश का भला है। पूछिए, नाथ संप्रदाय की परंपरा है कि अयोध्या में वो 2 बार ध्वजारोहण करते हैं जाके। भगवान श्री राम का जोगी जी आज से नहीं, बरसों बरस से वहाँ अयोध्या जाते हैं। भगवान राम उनके साधक हैं, उस साधना में वो लीन भी रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि इस देश में प्रधानमंत्री के बारे में आपने कहा कि वो जननायक अपने, कभी प्रधानमंत्री ने अपने मुख से ये नहीं कहा होगा कि वो जननायक है। आप अगर जननायक कह रहे हैं तो उसमें आपकी भावना निहित है। मेरी भावना जो है प्रधान सेवक की है। हम सेवा करने के लिए आए। हमारा कर्तव्य क्या है? हम अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपना कर्तव्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम कर्तव्य बस जो हमसे हो सकता है वो करेंगे। भगवान श्री राम इस देश के आदर्श हैं। उनकी अगर रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो कहीं आंसू निकलते हैं तो कहीं भाव भंगिमा हमारी तंती है। आप कहते हैं कि उनके रौद्र रूप को हमने नहीं देखा। अरे आप रामचरितमानस पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि भगवान राम का कैसा रौद्र रूप दिखाई दिया है। वो किस वेदना से गुजरे हैं, उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति क्यों नहीं बनवाते मित्र? कोदंड राम की क्या आवश्यकता? मैं यहाँ राम भक्त के रूप में पूछ रहा हूँ आपसे। आप उदंडता, बस अगर उदंड कह रहे हैं भगवान राम को, कोदंड कह रहा हूँ महेश जी। राम के चरित्र पे शक आप कर रहे हैं तो ये आपकी बुद्धिमत्ता की। आप मेरी राम भक्ति पे प्रश्न न उठाइए। उन लोगों को आप प्रश्न जो दूसरों की राम भक्ति पे उठाते, भगवान हनुमान भी होते और सीना फाड़ के दिखाते तो भी आप प्रश्न करते, क्योंकि उस पर आपने ट्रेडमार्क किया हुआ है। बदल लेते हैं। नहीं महेश जी, ये इसको ट्रेडमार्क मत बनाइए राम भक्ति को। आप राजधर्म की बात आप कर रहे थे ना अभी राम भक्ति को ट्रेडमार्क मत बनाइए। मेरी राम भक्ति पर सवाल मत करिए। लंबी लंबी लाइनें बोली। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी राजधर्म की पालन नहीं करते। राजधर्म का पालन कराइए ना। सीताराम येचुरी को कहिए कि सीताराम शब्द गायब कर दें अपने नाम से। क्यों गायब कर दें सीताराम? वो सांप्रदायिक नाम है। सीताराम पे आपकी आवश्यकता है। उसको कैसे ये चीज, चलिए आप अपनी बात कहिए महेश भाई। हे राम कहने वाले महात्मा गांधी का जिनका बीज मंत्र था, राम मनोहर लोहिया के नाम से राम हटा दीजिए ताकि ये देश सेकुलर हो जाए। यही रह गया आप बात करने के लिए। किसने बोला है? यही रह गया। भगवान आप यही प्रयास कर रहे हैं, मेरा ये आरोप है। अब प्रतिमा का अनावरण अगर मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो हिंदू है कि वो उवैसी करेगा वहां पे जाके? आप मुझे बताइए। उवैसी भगवान राम को गाली देने वाले लोग से कराएं वहां पे हम जाके? बताइए किससे कराएं? ये राजनीति, ये मैं इसी राजनीति का विरोध करते हुए संजीव जी से पूछना चाहूंगा। महेश जी, अब मुझे आप समय दीजिए। संजीव जी, आपकी उग्रता के शमन के लिए, आपकी उग्रता के शमन के लिए मैं संजीव जी से चर्चा करना चाहता हूं। आपको जानता हूं। महेश जी, उग्र वार्ता से समाधान नहीं निकला करते, देश में निकलेगा भी नहीं। वो प्रयास गलत है। समझा दीजिए कि अगर महात्मा गांधी का बीज मंत्र हे राम था तो क्या हे राम? नहीं संजीव जी, आपका आक्रोश मैं समझ पा रहा हूँ। नेहरू ने क्यों नहीं विरोध किया? आपका आक्रोश समझ पा रहा हूँ। ने क्यों नहीं विरोध किया कि वो कौन संजीव जी, पूरी चर्चा को लोकतांत्रिक रखिए, समय दीजिए। संजीव जी, दूसरे को बोलने का समय दीजिए। राम कहने वाला कैसे आदमी हो सकता है? संजीव जी, दूसरों को भी राम नाम स्मरण का समय दीजिए। हाँ महेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूँ। संजीव जी, अगर महेश भाई सही है तो किस राजधर्म की बात अटल जी कर रहे थे? देखिए, भारतीय राजनीति में राम के प्रयोग को समझने के लिए 2-4 चीज़ें हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजनीति में धर्म का प्रयोग हमेशा से यदि होता चला आया है तो वो दीर्घकालिक है, लेकिन धर्म में राजनीति का प्रयोग ये हमारे यहाँ नई एक परिपाटी चली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये रास्ता दिखाई दिया है कि राजनीति में यदि धर्म का प्रयोग करते हैं तो कितनी आसानी से हम शिखर पर कितने स्पीड के साथ जा सकते हैं। ये देखा है हमारे हिंदुस्तान में, लोगों ने देखा है। दूसरी चीज़
जो उत्तर प्रदेश में अभी घटनाक्रम चल रहा है, जिसके बारे में अभी अब चर्चा कर रहे हैं या माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय चर्चा कर रहे हैं, दरअसल में अभी भी राम को राजनीति से बाहर निकलने देने की कोशिश नहीं हो रही है। अभी भी चाहे वो ठाकरे की आने की बात हो या इस तरह से प्रतिमा के 15 तारीख को आ ही रहे हो, अनावरण की बात हो, दरअसल इसे चर्चाओं में जिंदा रखना है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति में राम का इस्तेमाल किस तरह से है। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर ये सोच के एक बंदर को राजा बना दिया कि बहुत ही चतुर है। एक बार एक सियार आया और एक बकरी के मेमने को उठा के ले गया। सारे लोग दौड़ के गए शेर के पास, बच्चे को ले गया, बचाइए आप। उसने कहा कि राजा तो आपने बंदर को बना दिया है, उससे जाके पूछिए, उससे गुहार लगाइए। और बंदर पेड़ पे चढ़ के इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ पे उस पेड़, नीचे सारी जनता जो थी वो बोली महाराज बचाइए, आप कर क्या रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं बचा पाऊं या नहीं बचा पाऊं, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी हो तो देखो, मैं प्रयास कर रहा हूं और जनता देख रही है। ये प्रयास को जिंदा रखना, आप पूरे जनमानस को, जिस जनमानस ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, ये कहने में क्या गुरेज है भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और धर्म के आधार पर उनको इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है। और यदि आपको बहुमत मिला है तो आप करके दिखाइए। उनको भी पता है, भारतीय राजनीति करने वाले लोगों को पता है कि ये धर्म की राजनीति करके हम शीर्ष पर पहुंच गए हैं, लेकिन अदालत के फैसले को ही हम मानेंगे। अब चूंकि जनता का एक प्रेशर है, आपको दिखना चाहिए, देखते हुए लोग देखना चाहते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। ये वही एक प्रयास है ताकि आप चुप रहें। सारे लोगों को चुप करने की ये कवायद है। और जो वहां से ठाकरे की आने की बात है, सब कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुखर भारतीय राम जी के जन्मभूमि के लिए यदि किसी ने आंदोलन शुरू किया था, खूंटा ठोक के दावे के साथ मैंने तोड़ा, उसमें मैं सम्मिलित रहा, वो ठाकरे ही थे। और ठाकरे चाहते हैं यही कि अभी भी वो बढ़त बनाए रखे इस मुद्दे पर। और इस मुद्दे को अब छीना झपटी की बातें हो रही हैं, इसको छीनने की कोशिश हो रही है कि हम बड़ा या हम बड़ा। राजनीति बहुत कुछ करा देती है बात है, और ये राजनीति की ही बात हो रही है। और आने वाले गंभीर बात है। कुछ और स्टेट में भी आप देखेंगे कि चुनाव होने की बात है और ये मुद्दे को लपकने की बात है। कवायद जारी रहेगी इसी तरह से, हम लोग देखते रहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया संजीव भाई और महेश भाई भी का भी क्रोध शमन हो गया होगा। क्षमा प्रार्थी उनको क्रोध करने के लिए। हम लोग बहुत राम भक्ति के साथ चर्चा करें। राम भक्त कभी नाराज नहीं होता। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। नहीं, अपने बात तर्क के साथ रखी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हे राम जिसका बीज मंत्र था और उस बीज मंत्र को लेकर आज ईश्वर करे आपकी पूरी पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चले। तब भी राजनीतिक लड़ाई थी और हे राम कहा जाता था। बहुत सुंदर, लेकिन तब इस तरह का अविश्वास और इस तरह का जो भावनाएं थी और इस तरह का जो वातावरण और माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती थी, वो तब नहीं किया जाता था। तब राजनीति जो है वो इस तरह की नहीं थी। तब यही माना जाता था इस देश के अगर कोई आदर्श थे तो भगवान राम थे। इस चीज को मानना पड़ेगा और इसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अतीत की राजनीति सामाजिक रूप से स्वीकार कीजिए। हम उसी अतीत की राजनीति और उन्हीं प्रतिमाओं को बार बार प्राण प्रतिष्ठा करना, फिर उनका भंजन करना, इसी के विरोध में इसको ये, क्योंकि हमारा नैतिक बल खत्म हो चुका है। महेश जी, हमारे गांव में 4 भगवान राम जी की मंदिर है। अब आप कहिए कि एक मंदिर से काम चल जाएगा, हम 4 क्यों बनाएं? पूजा स्थल जितना बन सके, तो आस्था का विषय है। एक मस्जिद काफी होनी चाहिए इस देश में। आपका ये कहना है। आपकी आपत्ति जो है वो मैंने क्या कहा शुरू में कि आपकी भावना जैसी आपकी भावना है वो उस हिसाब से आप उसको देखिए, समझिए। आप एक पत्रकार हैं, आप पत्रकार की तरह उसका विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ये बात कहने का हक है साहब कि जो आप बात कह रहे हैं, जैसे आपने महाराज श्री को कहा कि नरेंद्र मोदी तो अपने आप को जननायक, नरेंद्र मोदी जी कभी अपने आप को जननायक नहीं मानते हैं। नहीं, वो मैं मानता हूं कि इस देश का प्रधान वो सेवक मेरी है। निजी राय वो है। अपनी अधिकार की बात आज तक नहीं की और ये देश महेश भाई, वो मेरी निजी राय है कि वो जननायक है मेरे लिए और मेरी अपेक्षाओं पे खरे उतरे। मैं यहाँ पर अमिताभ भाई से बात करना चाहूंगा। आपको आज एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पश्चिमी संस्कृति है जहां अधिकार के तहत संघर्ष होता है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये भारतीय अवधारणा में कभी भी नहीं आता है कि हम अधिकार की, हम कर्तव्य की बात करते हैं। हम कर्तव्य समझते हैं कि कर्तव्य और अधिकार के लिए तो हमको उसमें शामिल हो। भारतीय समाज व्यवस्था पर भारत ही है जहां कर्तव्य के तहत काम होता है।
और महेश दूसरी भाई, जगह अधिकार के तहत काम होता महेश है। भाई बहुत सुंदर। मैं भारतीय समाज व्यवस्था पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, यहाँ पर इसीलिए अभी मैं इस कहता समय, हूं, इसीलिए राम मैं आपकी आदर्श बात है, मान रहा इसीलिए हूँ। राम आदर्श है। नहीं, राम आदर्श का है। आप पूरा अगर राम को पूरा एनालिसिस करिएगा, विश्लेषण करिएगा, राम, तो उसमें कर्तव्य बिल्कुल, बोध बहुत सुंदर। दिखाई मैं देता आपकी है, बात कर्तव्य समझ ही रहा हूं। दिखाई देता है। वो अधिकार की बात तो कहीं करते नहीं है। अधिकार, अगर वो अधिकार की बात करते तो 14 साल का वनवास नहीं होता उनको। वो नहीं, कहते बहुत हैं कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, मेरा अधिकार है। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मैं पुत्र हूं, आज्ञाकारी पुत्र हूं, मेरा ये कर्तव्य काश बनता है आज कि के मेरे पिता राजनीतिक ने दल अगर भी इस कोई बात को चीज कहा है समझें तो और मैं वनवास सीखें। जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज के राजनीतिक दल भी इसको समझें और सीखें। इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पर एक गंभीर सवाल, एक गंभीर चिंता खड़ी कर रहा हूँ अपने कुमार अमिताभ भाई के सामने। अमिताभ भाई, बहुसंख्यक समाज हिंदू है और उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम से बढ़कर कुछ नहीं, और उस बहुसंख्यक समाज का बहुसंख्यक हिस्सा अभी भी धर्म, अध्यात्म, आस्था और विश्वास पर चलता है। ये कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र को बहुसंख्यक वाद में बदलने का एक प्रयास के रूप में आप नहीं देख रहे? यहाँ पे समाज के हर तबके से समर्थन के बजाय हिंदू समाज के एक बड़े तबके को एक वोट बैंक में तब्दील करने का जो आरोप लगता रहा है, इसको लेके क्या कहना है? क्योंकि अब वर्तमान परिस्थितियों में या जो चुनाव के संसदीय लोकतंत्र में जो स्थिति है, उसको देख के आपका क्या अनुभव है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि जो गोलबंद करने की कोशिश हो रही है, तो इसमें गलत कुछ तो है नहीं। सब जानते हैं, सामने है, स्पष्ट है, और आधार सब देख रहे हैं कि इसी बात को आधार बना करके हिंदू समाज को गोलबंद करके एक जगह उनकी वोट को डलवाने की कोशिश है। अगर राजनीति में जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम किसी भी तरह जा करके सत्ता में बैठें, उसके लिए हमारा वोट बैंक बड़ा कैसा हो, तो दूसरे लोग भी समझ रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, जो उनको वोट कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, और वो सब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस नाम पे हम सत्ता हासिल कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं। जो उनको लगता है, सब अपने आप को प्रताड़ित कहते हैं कि हमसे अन्याय हो रहा है इसलिए हमको बेहतर ये कर रहे हैं। हिंदू जो समाज है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि आपके मन मुताबिक सरकार नहीं है। अल्पसंख्यक हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है आपके साथ अन्याय इसलिए होता है कि आपके मन मुताबिक सरकार नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे मन मुताबिक सरकार होगी इस तभी हमारे साथ न्याय होगा और हम अन्याय से बच पाएंगे। लोकतंत्र का मतलब सबके साथ न्याय की बात हो रही होती है। तो वहाँ इस तरह से टुकड़ों में बांटना जो है, ये अभी हमारे लोकतंत्र के अपरिपक्व होने का भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं संकेत देती है कि हम अभी उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। हालांकि अगर आप बेसिक इसमें जाएंगे, थॉट्स में जाएंगे, आप बेसिक थॉट्स में जाएंगे, धर्म प्राण समाज जरूर है हमारा, बहुत धर्म प्राण है, लेकिन दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर या तोड़ करके या खराब बता करके अपने धर्म को बढ़ाने की जो कोशिशें हैं, ऐसा आमतौर पे कम देखा गया है इस देश में। इस देश में सम्मान किया गया है। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों से लोग यहाँ आए, कई बार आक्रांता भी रहे, और उनमें से भी लोग यहाँ बस गए, उसको इस धरती के लोगों ने स्वीकार किया है। ठीक है ना? उसको बहुत से लोग हिंदुत्व की एक खासियत मानते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म की बात जब आप कहते हैं, तो आप देखेंगे कि सेक्युलरिज्म जो है हिंदुत्व से डिराइव की हुई एक व्यवस्था लगती है, एक कंसेप्ट लगता है, जिसमें कहा जाता है कि भाई सबका सम्मान करो, सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार दो। और एक देश में हम जब रहते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से सबके साथ समान न्याय व्यवहार हो, इसका हम ख्याल रखें। हम इस बात पे ना जाएं कि धर्म किसका क्या है या जाति किसकी क्या है। लेकिन जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी से पहले ही ये बातें शुरू हुई थी, क्योंकि देश जब दो टुकड़ों में बंटने की बात हो गई थी तो बहुत बेतरह लोगों के अंदर डिवाइड क्रिएट हो गया था। इस बात को लेकर सभी नाराज थे, किसी भी पक्ष के हों। वो प्रक्रिया अभी तक थमी नहीं है। अभी भी एक बात जो सबके दिमाग में है कि हम जैसे मुसलमानों को हमेशा ये लगा कि हम पाकिस्तान में नहीं गए हैं तो यहाँ हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, वो अभी तक ऐसा महसूस करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत स्पष्ट वो महसूस करते हैं। और कई बार ऐसी बातें होती भी हैं, हम देख रहे होते हैं कि जब
उनकी संख्या कम होती है या कई मामलों में वो दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ होता है, उसमें हमारे यहाँ के लोगों की भी गलतियाँ होती हैं। ये उग्रता जो है ना, ये उग्रता का कारण है। इस देश का विभाजन होना और धर्म के नाम पे होना उस उग्रता का कारण है। उसको थोड़ा सा लोगों ने सबसाइड करने की कोशिश की थी बीच के दिनों में, कम हुआ था, लेकिन पुनः भाजपा जैसे जब से आई है तो भाजपा के लिए ये ज़्यादा आसान था कि हिंदुत्व के नाम पे वो अपनी संख्या बढ़ाए, तो उसने ऐसा किया है। अमिताभ भाई, हम चर्चा जारी रखेंगे और धर्म के बदलते राजनीतिक रूप पर आगे भी महेश भाई से चर्चा करेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौटते हैं। तो आज बेबाक बहस में हम राजनीति में धार्मिक प्रतिमाएं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा और इसी तरह धर्म में राजनीतिक प्रतिमाएं या राजनीतिक प्रतिमाओं को धार्मिक तरीके से प्रस्तुत करना और उनका फिर भंजन करना, इस तरीके की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए चर्चा करने के लिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, बीजेपी से हमारे साथ हैं महेश वर्मा जी, हमारे साथ पत्रकार साथी हैं कुमार अमिताभ जी, विश्लेषक हैं संजीव कौशिक जी, और सबसे हमारे सम्मानित अतिथि हैं यति नरसिम्हानंद जी। नरसिम्हानंद जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका नाम का कौन सा हिस्सा बोलूँ इसको लेकर बहुत स्पष्ट नहीं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ गुरुजी कि ये थोड़ा बताएं कि धर्म का, हमारे जो धर्म का तो रूप था वो तो बहुत उदारवादी और समावेशी रूप था। वो इस तरीके से आजकल उसका एक, क्या आपको नहीं लगता धर्म का एक संकुचित पक्ष होता जा रहा है, और वो संकुचित पक्ष धीरे धीरे राजनीति के काम आ रहा है? देखिए, मैं आपको अपने से संबंधित एक घटना बताना चाहता हूं कि आदमी कट्टर कहाँ होता है जी। दासना एक जगह है जहां मैं रहता हूं, 85% आबादी मुसलमानों की है। बहुत सुंदर। मैं मंदिर में जब महंत बना तो मंदिर में कुछ लड़के आए और एक लड़की से बदतमीजी की, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं महंत होने के नाते वो मेरी बेटी है। अच्छा, हमने उस लड़के को डांटा। डांटने के बाद जब वो लड़का गया तो शिकायत की और कुछ बुजुर्ग लोग आए और उन्होंने कहा जी आप हमारे लड़के को इस तरह डांट नहीं सकते। मुझे बड़ा अजीब लगा। उसके बाद ये घटना लगातार 4 बार मेरे साथ हुई और दुर्भाग्यपूर्ण हर बार, पहली बार में 5-6 बुजुर्ग आए, अगली बार में 20-25 इकट्ठे होकर आए, उससे आखिरी बार जब 500 लोग मेरे मंदिर में इस बात के लिए लड़ने आए कि मैं लड़की छेड़ने से कुछ लोगों को मना करता हूं, तब मैंने वहां पर बोर्ड लगाया कि मेरे मंदिर में मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। चीजों को दोनों तरफ से देखिए। किसी के सहिष्णु होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी बहन बेटियों से बलात्कार करवाने को तैयार हो जाए। मूर्तियां, हमने किसी की मस्जिद कभी नहीं तोड़ी। एक बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, उस पर हमारा कोई ये इसलिए दावा क्योंकि सब जानते हैं कि वो टूट कर बनी है। 3 मंदिरों पर हम दावा कर रहे हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं। पूरी दुनिया में जाइए, मैं पूरी दुनिया में रहा हुआ हूं, हर जगह हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। मैं कहीं दावा करने नहीं गया। रूस में भी कम से कम 50 जगह बड़े बड़े शिवलिंग मिले हैं। मैं दावा करने नहीं गया कि इसे हमें दे दो। हमने 2-3 मंदिरों पर बात की, उन्हें मांगा है। हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि हम किसी को मारें, लेकिन कोई भी धर्म अगर वो धर्म है तो वो ये नहीं सिखा सकता कि हम अपनी बेटियों को दूसरों को बलात्कार करने के लिए दे दें। आज मीडिया क्यों नहीं बहस करता उस 3 साल की बेटी पर? टप्पल में जो हत्याकांड, एक ब्राह्मण की बेटी, मैं ब्राह्मण या किसी के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाले मुसलमान थे और उन्होंने बलात्कार इसलिए, सुनिए एक मिनट अंशुमान जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। व्यवस्था के मुद्दे को नहीं, आप पहले सुनिए, एक मिनट बात सुनिए अंशुमन जी। उसको बलात्कार बेटी को केवल इसलिए देखना पड़ा क्योंकि उसके पिता ने 50,000 रुपए एक आदमी को दान उधार दे दिए थे। बाद में जब उसने उधार मांगा तो बलात्कार 3 साल की बेटी को देखना पड़ा। कानून की बात नहीं है जी, हमने ये देखा है, ये आपने भी सुना है, देखिए ये आरोप भी है, लेकिन ये आरोप कितना सही है नहीं, ये हमने देखा है, तार्किक समीक्षा, पूरी जांच की है। और देखिए फिर उस पर बहस तो होनी चाहिए। अदालत नहीं है उस मुद्दे पर, नहीं, मैं अदालत नहीं हूं, लेकिन अदालत नहीं है, हम कानून नहीं है, आप कानून नहीं है। और लेकिन अगर इस तरह की बहस कहीं भी अंशुमान जी नहीं हो रही है, आप 3 साल की बेटियों पर बलात्कार करके उन्हें काट दिया गया है और मार दिया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मीडिया के प्लेटफॉर्म पर
आप बेटी देखिए, आप जो इतनी स्कॉलर इंपॉर्टेंट हैं। है और दुनिया कहती है बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ, वो सब ठीक उसको बात छोड़कर है। हम केवल मूर्तियों पर बहस करें अंशुमन जी, ये नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, है। ये मैं अगली बार आपके साथ रहूंगा, मुझे अभी जाना है, मैं क्षमा चाहता हूं। अगली बार हम फिर मिलेंगे और फिर इसी तरह से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं। मैं संजीव भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि संजीव भाई, कई बार कानून व्यवस्थाओं के सवाल को, जैसे आज अलीगढ़ की समस्या खड़ी हुई और तमाम चीजें हैं, तो कानून व्यवस्था को जिस तरीके से धर्म के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें फर्क कैसे किया जाए, ये दरअसल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए अंशुमान जी, एक चीज़ पहले यहाँ क्लियर कर दें कि हर चीज़ को धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी नहीं है। सवाल कानूनी व्यवस्था का है, सरकारें विफल होती हैं, यहाँ वहाँ की जो लोकल कानून व्यवस्था में गड़बड़ी होती है या कमी होती है, उसकी वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी जिस घटना की बात माननीय मंत्री जी ने जो भी चर्चा किया उन्होंने, मुझे लगता है कि इस पर अभी कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा वक्त और लेना चाहिए था उनको, चूँकि कई तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, उसको मैंने भी देखा है, सुना है। जो एक आरोप लगाया जा रहा है उसमें रेप के लिए, वो पुलिस ने नकार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही बर्बर जघन्य हत्या है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यही हत्या इतना ही, ये कांड इतना ही अपने आप में कम है क्या कि एक और एक्स्ट्रा उसमें हम मसालेदार चटपटी खबर बनाने के लिए एक और चीज़ जोड़ दें उसमें। जो हुआ है वही इतना जघन्य हुआ है कि सर झुक जाए, मानवता का सर नीचे झुक जाए, और सारे लोगों को ये मांग करनी चाहिए कि उसे बड़ा जो भी सज़ा हो, अधिकतम सज़ा हो, वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन कानून अपना काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन हम इसे धार्मिक चश्मे से ना देखें। कई बार ऐसा होता है कि जब एक ही धर्म के, एक ही संप्रदाय के लोग होते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तब हम किस पे सवाल खड़ा करते हैं। जी, मैं यहाँ पर महेश भाई से प्रतिमाओं के भंजन पे के विषय पे ला रहा हूँ दोबारा से। महेश भाई से चर्चा करना चाहता हूँ। महेश भाई, आपसे थोड़ा जानना भी चाहता हूँ, और ये बड़ा क्षोभजनक भी है कि जिस तरह से ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति किसी भी समझदार, संजीदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के हाथों नहीं हो सकता। कुछ लूमपेन तत्व होते हैं जो राजनीति में चुनाव के वक्त इधर उधर आ जाते हैं, जिनको रोकना, उनकी पहचान करना भी बहुत संभव नहीं है। इस तरीके का आप पर आरोप लगाया गया, वो तो धन्यवाद है पश्चिम बंगाल की जनता का, जिसने आपको इतने बहुमत से इतनी सीटें दी। लेकिन ये जो प्रतिमाएं भंजित करने का जो खेल है, चाहे वहाँ हो, चाहे वहाँ पर दक्षिण में देख लीजिए, दक्षिण में भी इसी तरह मूर्तियों को लेके वो किया गया, कभी अंबेडकर की मूर्ति को भंजित किया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसको लेके आपकी क्या राय है, प्रतिमाओं के भंजन को लेके? अपना जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मूर्ति की आपने भंजन की बात करी कि वहाँ मूर्ति तोड़ने के बाद जिस तरह से जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया, तो जहाँ एक आदर्श हो पश्चिम बंगाल में हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर जी की, उनकी मूर्ति तोड़ने का आरोप जिन लोगों ने लगाया, जनता ने उनको कितना करारा जवाब दिया, ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से, मतलब जो मूर्ति तोड़ने वाले ही हमारे ऊपर आरोप लगा दिए, अपने ही दोष को एक निर्दोष के ऊपर थोप देना, और उससे आहत जनता ने किस तरह से हमारे ऊपर एक मरहम का काम किया। हम ईश्वरचंद विद्यासागर को जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको लेकर अभी हम हाल में ही हमारे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि जिस ईश्वरचंद विद्यासागर ने हमारे यहाँ 3 तलाक की बात कुरीतियों के ऊपर जब एक गुमराह करने वाली वो पॉलिटिकल लोग और एक गुमराह करने वाली एक जो गैंग है वो जब सक्रिय हुई, तो उसके ऊपर देश के कानून मंत्री ने क्या कहा कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस देश में सती प्रथा, बाल विवाह और जिस तरह की कुरीतियाँ थी हिंदुओं के अंदर थी, और उसका उन्होंने जिस तरह से विरोध किया, और ब्रह्म समाज ने जो उसका जिस तरह से विरोध किया उनका, तो मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है। लेकिन राजनीति, सुनिए, राजनीति को आप उस नज़रिए से देखिए। आप देखिए 1951 में क्या होता है, राघव दास गोरखपुर के जिलाध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो वहाँ नरेंद्र टंडन जी जो हैं वो समाजवादी के प्रत्याशी होते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी, सारे लोग वहाँ राम जन्मभूमि, राम मंदिर का मुद्दा गर्म करते हैं। कांग्रेस वहाँ इसी अयोध्या के राम मंदिर पर चुनाव लड़ती है, और राघव दास जी कोई संत नहीं थे, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो एक जिलाध्यक्ष थे, और वो चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र टंडन जी चुनाव हार जाते हैं, और मज़ेदार बात देखिए कि वो चुनाव जीतने के बाद
वो राम जन्मभूमि का कोई नाम लेने वाला नहीं होता है। बहुत सुंदर। जैसे आज भी अच्छा, अब आजकल राज भी धर्म रहा। की आप बात सुन लीजिए। हाँ। सरदार पटेल, नेहरू जी राज्यसभा लोकसभा से पारित कराते हैं और एक उस समय कैबिनेट बनता है कि सोमनाथ मंदिर का हम उद्धार करेंगे, उसका पुनर्निर्माण करेंगे। फंड जाता है, 36 करोड़ रुपया दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। जी। तब आप राज धर्म और सेकुलर होने की बात, सेकुलर शब्द कब आया है? 1976 में आया है। उससे पहले ये राम राज्य की प्रथा हमारे यहाँ थी। हे राम पर ही ये 1976 तक जो है संविधान चलता रहा है। संविधान में आज भी जो है वही चीज छापी आदर्श गई है, मर्यादा भगवान राम की है। पुरुषोत्तम का हाँ, तमाम देवी देवताओं की, हमारे पुरखों की, हमारे लोगों की, जिनका हम नाम लेके हम आप जितने लोग हम लोग बैठे हुए आज ऊपर आए। महेश भाई, समय कम है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये समझने की महेश जरूरत भाई, है कि राम के नाम पर हमें आप बदनाम मत हाँ, कीजिए। नहीं, आज ये आपका कहना आज सही वो है, लोग- कांग्रेस ने किया है आज वो इसका। लोग- आज ये वो लोग जो खड़े हैं। बीज है समाज में धर्म को राजनीति से जोड़ने का, इसके लिए कांग्रेस देखिए साहब, दोषी मैं है, आपको अभी भी बता इसमें रहा हूं। कोई संदेह नहीं। अगर जैसा आपने आप बताया, धर्म को राजनीति को आप सुनिए, धर्म जो है, राजनीति क्या है और धर्म क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आप किसे कहते हैं? नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आप मैंने काफी सुनिए, अध्ययन मैं आपको किया है। एक और फिर हम इतिहास- चर्चा मैं- कर लेंगे महेश भाई। मैं एक सेकंड और लूंगा, एक हाँ, सेकंड और हाँ, लूंगा। कहिए। आप लाला लाजपत राय ने आजादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बैसाखी चलाया नॉर्थ इंडिया में। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव चलाया आजादी के लिए। जी। उसी तरह से बिपिन चंद्र पाल ने दुर्गा पूजा चलाया ईस्ट इंडिया में। ये परंपरा जो डाली गई, ये राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया गया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं। ये देश जो है इसी पे जीवित रहा है। नहीं, खैर इस वो- अवधारणा को आप जिस दिन मिटा देंगे ये देश मिट जाएगा। नहीं, खैर ये वो राष्ट्रवाद बहुसंख्यक को विचार है। लेके, ये राष्ट्रवाद हिंदू की जो होता है अवधारणा ना, पे फिर एक बार ये चर्चा अगर देश करेंगे। सेकुलर है तो हिंदुओं की हाँ, वजह से है, मैं ये आप मान कर चलिए। राष्ट्रवाद की बात की आपने बहुत ये अच्छा देश उठाई। अगर ये सेकुलर है तो यहाँ ये चार हम हिंदू है ना, जी। अगर कल किसी मुस्लिम के साथ गलत हो जाए तो हम ये चारों में से 3 ऐसे होंगे कि हम उसके तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक ये कहा। देश अगर जिंदा है तो हिंदुओं की वजह से जिंदा है, तो ये नहीं, मान कर चलिए। सिर्फ हिंदुओं की वजह से उसके नहीं। खिलाफ आप महेश कर भाई रहे हैं, क्षमा ये अभी- कीजिएगा। सुनिए, अभी इन्होंने कहा ये हमारे संजीव कौशिक जी ने- हमको इस बात पे सहमत होना चाहिए कि कुछ विषयों पे आपस में असहमत हो सके। इस बात पे हम वी आर एग्रीड टू डिसएग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स। अमिताभ भाई, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर इन्होंने कहा, और कहा भी, स्वीकार भी किया महेश भाई ने कि राम की राजनीति का जन्म तो कांग्रेस राज में ही हुआ है। चलिए जो भी हुआ, और आज वही भुक्त भोगी है। आज उनके वंश का ही नाम लेने वाले राजनीति में बचे नहीं बचे, इसको लेके बहुत स्पष्ट नहीं, क्योंकि कांग्रेस मुक्त अब भारत ये प्रमाणित ऑलमोस्ट है। हो जो चुका मैं बोल रहा हूं, है। ये जब प्रमाण के विपक्ष साथ बोल मुक्त रहा हूं। भारत हो गया। ये महेश तो भाई और एक पत्रकार सवाल लोग है, ये इस समय चीज को- कम बचा है मित्र, समय बड़ा कम बचा है, कल चर्चा करेंगे फिर। अमिताभ भाई, लेकिन मूर्तियों का भंजन तक तो ठीक है, मूर्तियां नई स्थापित भी की जा रही हैं। जैसे आपने खबरों में देखा, तमाम चीजें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या स्तर रख कर दिया राजनीति का। उन्होंने आरएसएस का मुखौटा ही उतार के रख दिया और कह दिया मैं पार्टी लाइन पे चल रही हूं, और मैं जो कह रही हूं वही पार्टी लाइन है। सुनिए और एक बात कितना अंशुमन जी, कितना मानिक एक सवाल और महसूस इसके करना साथ- पड़ा नहीं, बीजेपी को। एक सवाल और सुनिए जोड़ महेश लीजिए। भाई एक सवाल एक देखिए, और जोड़ लीजिए आप आप अपने साथ। सत्तारूढ़ पार्टी है, ना, प्लीज एक आप सवाल और समय जोड़ना का पड़ेगा। दुरुपयोग ना करें। नहीं, एक सवाल और जोड़ना पड़ेगा। हाँ बोलिए आप आप बताइए। जिस देश में अफजल जिसका आदर्श हो, जिसको अफजल गुरु को गुरु मानता चलिए। हो, वो आदमी कन्हैया, जहाँ सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा चलिए जाता हो, कन्हैया को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बड़ा आदमी सुनिए, होगा, उस आदमी मेरे का लिए आदर्श- उस जमहूरी आदमी से का ज्यादा नहीं। समर्थन क्षमा लेने वाला कीजिए। आदमी आप दिग्विजय लोग सिंह हो। आप लोगों से वो हीरो ओसामा बना बिन रहे। लादेन को अपना अरे आदर्श मानने गंभीर वाला हो। चर्चा है उस महेश आदमी जी। की भी चर्चा करिए आप। नहीं उस महेश आदमी जी, की भी ये चर्चा गंभीर करिए, अच्छा चर्चा लगेगा। है। अच्छा लगेगा, महेश जी गंभीर अच्छा चर्चा। लगेगा। हाँ, उसकी भी चर्चा करिए ना एक बार। महेश जी गंभीर चर्चा है, इसमें कहाँ कन्हैया, आप तो कैसी बात कर कन्हैया रहे हैं? है। अमिताभ भाई, इस देश में अमिताभ कन्हैया भाई को पूजने वाले अरे लोग हैं। अमिताभ भाई मुझे बताइए कि ये धीरे धीरे जो गांधी की मूर्ति को छीनी हथौड़े से धीरे धीरे जो तोड़ा जा रहा है, उनकी छवि को उनके साथ जोड़ा जा रहा है, और गोडसे को राष्ट्रभक्त और देशभक्त बताया जा रहा है, और अब धीरे धीरे देखिए बराबरी पे धीरे धीरे लाया जा रहा है। मंदिर बन गए हैं, पूजा शुरू हो गई, तमाम चीजें क्या है, क्या उन लोगों के पास अपने कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं है? वीर सावरकर की मूर्ति क्यों नहीं बना पाए आप लोग?
है ना। इस पर यह मुझे बताइए कि क्या कौन सी नई प्रतिमाएं खड़ी हो रही हैं, और खड़ी भी हो रही हैं तो उसमें सही व्यक्ति की हो तो भी समझ में आता है। आप बताइए, अमिताभ भाई को बोलने दीजिए। अमिताभ भाई मैं आपको बता दूं, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, मूर्ति तोड़ना जो है एक प्रतीकात्मक जो स्वर है, ये किसी की छवि को तोड़ना। जैसे आदर्श, कोई एक मूर्ति तब बनती है जब उसका आदर्श जो होता है, उस व्यक्ति का जीवन जो होता है, तरीका जो होता है, वो लोगों को पसंद आता है। हम तब उस पर श्रद्धा करते हैं और फिर उसको मूर्ति का रूप देते हैं। बहुत सारे लोगों में उसके प्रति जो श्रद्धा भाव है, उसके अच्छे कार्यों के प्रति जो मन में बेहतर छवि है, उसकी वजह से उसकी मूर्ति बनी है। तो किसी की भी जब मूर्ति तोड़ रहे होते हैं लोग, तो लोगों के बीच उसकी जो छवि है उसको ध्वस्त करने की कोशिश होती है। आज गांधी के ऊपर अगर अटैक शुरू हुआ है तो उसका कारण है कि पहले जनता के मन में सीधा केवल मूर्ति तोड़ना नहीं है, उनकी छवि, जो उनके तौर तरीके रहे हैं, जो उनके जीने का तरीका रहा है, देश को चलने का जो तरीका उन्होंने बताया है, उन सबको नष्ट करना है। उन सबको नष्ट करने के लिए पहले तो उनके ऊपर आक्षेप। आपने एक छोटा सा सेंटेंस सुना होगा, राहुल जी ने गलती से कह दिया था कि इनकी छवि बहुत अच्छी है ना मोदी जी की, मैं छवि बिगाड़ कर रख दूंगा। उनको तत्काल संभाला गया कि भाई आपत्तिजनक था। हाँ, ये आपत्तिजनक था। देखिए, उनको सलाहकार के मंडल में ये बात कही गई होगी कि कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं, तो पहले उनकी छवि को तोड़िए, तो फिर लोग आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे। तो ये गलती से उन्होंने कहा, लेकिन यही भाव आज है। गांधी की मूर्ति को तोड़ने का जो प्रयास एक तरीके से हो रहा है, उसकी छवि को भंग करना चाह रहे हैं। उनका जो आभा मंडल है, उनके जो काम है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपसे पूर्ण विराम की अनुमति चाहूंगा। समय बहुत कम बचा है, तो बेबाक बहस में सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से आभार, और तमाम मतभेदों को भुलाते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना के साथ हम लोग फिर अगली बार चर्चा करेंगे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारा देश विभिन्न विचारों, आदर्शों, चिंतन और आस्थाओं का सम्मान करने वाली एक अनेकताओं और के बीच एकता वाला देश है। एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाने में विश्वास करने वाले भारतीय समाज में वैमनस्य, बैर, विरोध की कतई कोई जगह नहीं है। और आशा करते हैं कि भगवान राम के भक्त वत्सल रूप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करेगी और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का पालन करेगी। धन्यवाद। आज बस इतना ही।